वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कैसे ये आते हैं, मतलब कैसे ये फॉर्मूले बनते हैं, उसके बाद किस तरीके से हम इसका यूज करेंगे, वो सारी बातें। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, आइडेंटिटीज नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि इक्वेशंस किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिंपल अगर मैं एक इक्वेशन ले लूं तो ये भी एक तरीके का इक्वेशन है, राइट। अगर यही इक्वेशन मतलब वेरिएबल्स पर बेस्ड है, ए बी के किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, तो इसी इक्वेशन को हम क्या कह देते हैं, आइडेंटिटीज कह देते हैं। अब सपोज दैट कि इसी में जो वेरिएबल्स है ए एंड बी, इसकी जगह पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए तो अब इसी इक्वेशन को हम आइडेंटिटीज ना करके कह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई इक्वेशन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड है तो हम उसको क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे। तो ये तो हो गई बात आइडेंटिटीज से जुड़ी हुई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने जो 10th में जो आप जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कौन कौन सी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी की सारी। जरा शुरुआत करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से। सपोज दैट आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सिंपल सी चीज है। सपोज दैट अगर मैं इसी इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं डिवाइड कर दूं ए सी स्क्वायर से, हाइपोटेन्यूज से, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय ए सी स्क्वायर, वी गेट ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर, और ये जो है राइट में 1 हो जाएगा। अब जरा मैं आप लोगों को एक चीज याद दिला देता हूं। कुछ पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि जो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनकी वैल्यूज के बारे में। तो साइन थीटा क्या हो जाता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर फिक्स जो है बेस को बी सी कह दूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने बेस ए बी को लिया है, ए बी कह दूं, और परपेंडिकुलर को फिक्स मैंने बी सी माना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए इसके हिसाब से मुझे एंगल जो है वो ए लेना पड़ेगा। ठीक है, एंगल ए के लिए सभी में एंगल ए ले लेंगे। तो देखिए साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। कोस ए की वैल्यू क्या हो जाती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सारी स्टोरी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया है, तो यहाँ के हिसाब से ही आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। टेन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी। कॉट ए की वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगा 10 का, ए बी अपॉन बी सी। सेक ए की वैल्यू ए सी अपॉन ए बी, और कोसेक ए की वैल्यू ए सी अपॉन बी सी। एक्चुअली ये मैंने अभी निकाल के रख लिया, जो कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। तो हम देखिए जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो आप यहां से देखिए, तो ए बी अपॉन ए सी ये किसकी वैल्यू है, तो ये है कोस ए की वैल्यू, और बी सी अपॉन ए सी ये किसकी वैल्यू है, तो ये साइन ए की वैल्यू है। तो रिजल्ट में आपका आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी पहली आइडेंटिटीज है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये आइडेंटिटी बनी है। अब अगर मैं सपोज कर लीजिए ए सी स्क्वायर से डिवाइड ना करके इसको मैं अगर ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या होता है, चलिए जरा देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय ए बी स्क्वायर, वी गेट, लेट्स सी व्हाट हैपन, ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, राइट, बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर, and AC square by
ए बी स्क्वायर। अब जरा आप लोगों को देखिए गैस हो गया होगा, ये तो रिजल्ट 1 है। खैर, तो 1 प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी इज द वैल्यू ऑफ 10, तो 10 स्क्वायर ए एंड ए सी बाई ए बी इज द वैल्यू ऑफ सेक इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। और देखिए बच्चों, देखते ही देखते आपका ये सेकंड आइडेंटिटी भी आपके सामने आ चुकी है। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से अगला वाला क्या होगा, अगर मैं इसी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं BC से, अगेन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय BC स्क्वायर, वी गेट AB स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये 1 हो जाएगा और AB अपॉन BC किसकी वैल्यू है, कॉट की वैल्यू है। तो ये कॉट स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल AC बाई BC, लुक एट हियर, AC बाई BC कोसेक स्क्वायर ए, एंड यू गॉट योर थर्ड आइडेंटिटीज। इस तरीके से आपको थर्ड आइडेंटिटी मिल गई है जो कि कॉट और सेक के बीच में। तो इस तरीके से देखिए सिंपल सा रूल यूज किया हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। इसको मैंने परपेंडिकुलर BC माना हुआ है क्योंकि आप जानते हैं हाइपोटेन्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते, बेस और परपेंडिकुलर अल्टरनेट हो जाता है। बट हमें इतना करना होता है कि जिसको हम परपेंडिकुलर लेते हैं उसी का एंगल, अगर आप एंगल होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो मुझे एंगल A लेना है। तो ये जो तीनों आइडेंटिटीज होगी 0 से लेके 90 डिग्री तक के लिए, अगर A की वैल्यू कुछ हो तो इस सब के लिए सेटिस्फाइड होगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कह देते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। तो ये 3 आइडेंटिटीज यूज होंगी और इसके अलावा भी कुछ आइडेंटिटीज यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 10A की बात करूं, ठीक है, तो 10A जो होता है वो साइन A अपॉन कॉस A के इक्वल होता है। ठीक है, आप देख सकते हो अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूं तो AC विल कैंसिल AC BC अपॉन AB जो कि 10A की वैल्यू है। तो ये भी एक तरीके की आइडेंटिटीज की तरह से यूज होता है। इसके अलावा जब आप 10 को ये कहते हो, आप जानते हो कि कॉट जो होता है वो 10 का रिवर्सल होता है। तो कॉट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस A अपॉन साइन A। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटीज की तरह से ही यूज हो जाता है। अब इसके अलावा जो और भी चीजें आप लोग यूज करेंगे तो उसको भी देख लेते हैं। तो एक आप जानते हो कि जो साइन ए होता है वो कोसेक ए का रेसिप्रोकल होता है, राइट। आप देख सकते हैं जो साइन ए की वैल्यू है वो कोसेक का रिवर्स है, BC बाई AC है, यहाँ पर AC बाई BC है। अगर मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन ए इंटू कोसेक ए ये इक्वल हो जाएगा 1 के बराबर। सिमिलरली जब मैं cos A की बात करूंगा तो ये sec A का रिवर्स होता है, तो cos A इंटू sec A इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। एंड अगेन tan A जो होता है वो cot A का रिवर्स होता है। ठीक है, तो tan A इंटू cot A ये भी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मेन ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज हैं जो कि आप लोग क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। और काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को इससे रिलेटेड क्वेश्चनों में, लेकिन जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी कर लोगे ना तो ये काफी इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए जब आपने इतनी आइडेंटिटीज समझ ही ली है तो आइए चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है मेरा, रिप्रेजेंट साइन ए इन टर्म्स ऑफ cos A tan A। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन लेते हैं। साइन A को cos A के टर्म में और tan A के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी देखिए कि साइन A को हम cos और tan के अलावा sec, cosec इन सब के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस मैंने 2 छोटी सी वैल्यू लेके आपको बस एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे कि ये आइडेंटिटीज आपको समझ में आ जाए। तो देखिए जरा, सबसे पहले बात करेंगे कि साइन ए को कोस ए के टर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए साइन और कोस का आपस का रिलेशन यहाँ पर है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 के बराबर।
we will use that identity directly. Sin square a plus cos square a is equals to 1 and sin square a will be equal to 1 minus cos square a. जब आप यहां से स्क्वायर को रिमूव करोगे तो राइट साइड में स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा और देखते ही देखते जो आपका साइन है वो कोस के टर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये पहली जो वैल्यू थी, जो साइन ए की वैल्यू है, वो मैंने कोस के टर्म में रिप्रेजेंट कर दी। दूसरा जो मैंने पूछा है कि साइन ए की वैल्यू को टेन ए के टर्म में भी रिप्रेजेंट करना है, तो अब देखिए क्या होगा, कैसे करेंगे। तो आप देखिए जरा यहाँ पर कि जो टेन ए है वो सेक से रिलेटेड है, टेन ए सेक से रिलेटेड है और जो सेक होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है। थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे टेन ए सेक से रिलेटेड है और सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल है, तो मैं इसके थ्रू, कोस के थ्रू 10 तक पहुंच सकता हूं, राइट। तो जरा मैं इसी को आगे अगर मैं कंटिन्यू करता हूं यहां से आगे, तो देखिए साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने यहां पर देखा कि सेक स्क्वायर ए की वैल्यू 10 के टर्म्स में क्या हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 करेंगे और जैसे ही आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा और अपॉन में बचेगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू अब आप देख सकते हैं किसके टर्म में आ चुकी है, तो 10 के टर्म्स में, तो 1 प्लस 10। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा एक दूसरी के वैल्यूज में कन्वर्ट करने में, और कभी आपको एक चीज के इक्वल टू दूसरा प्रूफ करवाया जाएगा, LHS इक्वल टू RHS, और बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। तो डिफिकल्ट नहीं होगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा और यदि किसी तरीके की कोई डाउट आपके सामने आती है तो आप डाउट कमेंट में पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी आपको बता दूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।